नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव होने के बाद अब दिल्ली राज्य में विधानसभा चुनाव 2025 में यानी जनवरी फरवरी माह में होने वाला है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां जुट गई हैं और वहीं आम आदमी पार्टी इस बार तीसरी बार जीतने की हुंकार भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी भी जीतने के लिए सभी बड़े नेताओं ने एड़ी चोटी की ताकत झोंक दी है। दिल्ली राज्य की 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 ही लोकसभा सीटों पर कमल खिलाया है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली राज्य में गठबंधन था और दोनों ही पार्टियों के हाथ में इस बार चुनाव में निराशा हाथ लगी है। दिल्ली राज्य में विधानसभा की 70 सीटें आती है और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए दिल्ली राज्य में यानी अपनी पूर्वभूत सरकार बनाने के लिए 36 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं इस बार दिल्ली वालों ने दिल में क्या है। तो आइए देखते हैं, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें आती हैं और दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों का जो जिलावार देखा जाता है कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली के सबसे पहले जिले की यानी क्षेत्र की। तो सबसे पहला क्षेत्र आता है उत्तरी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें आती। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट जाने का अनुमान है। दिल्ली राज्य में विधानसभा केजरीवाल की सरकार है, इस लिहाजा से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लहजे से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तरी दिल्ली में बढ़त बना सकती है और कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो दिल्ली का अगला जिला आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में से इस बार आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है उत्तर पश्चिमी दिल्ली। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती है। 8 विधानसभा सीटों में से इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों, हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं, यानी कि दिल्ली की जनता के मन में क्या है आपको ये अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं। यही हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को किस राज्य से किस जिले से आप देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है दक्षिण पश्चिमी दिल्ली। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली विधानसभा में 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में से इस बार आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में इस बार 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में दोनों पार्टियों में दिलचस्प कांटे की टक्कर मुकाबला देखने को मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दक्षिण दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में इस बार यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में इस बार 2 विधानसभा सीटों खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है।
तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है दक्षिण पूर्वी दिल्ली। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है यानी 2025 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने यानी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी, यानी कोई भी यहाँ पर गठबंधन नहीं रहेगा। तो दोस्तों एक अनुमान आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें सिर्फ इस बार अनुमानित आंकड़े हैं और यह चुनाव होगा 2025 में और रिजल्ट आएगा जनवरी फरवरी के माह में। मालूम पड़ेगा किसकी बनेगी सरकार। आपको फिर बताने जा रहे हैं कि सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। तो भाई अगले जिले की वहीं बात करते तो अगला जिला है दिल्ली का मध्य दिल्ली विधानसभा में 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है उत्तरी पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से इस बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पार्टी के खाते में, यानी अरविंद केजरीवाल दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 7 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है दिल्ली सादरा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार 4 विधानसभा सीटों में इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। सादरा जिले में इस बार देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, दोनों ही पार्टियों में मुकाबला यानी बराबरी का हो सकता है और कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में कोई सीट न जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है दिल्ली का पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में इस बार 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी की यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खाते में 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों ये तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव का 70 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। तो इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 70 विधानसभा सीटों में से 37 सीटें खाते में जाने का अनुमान है, यानी कड़ी टक्कर बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं हम यही भारतीय जनता पार्टी के खाते में यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 70 विधानसभा सीटों में से 28 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 70 विधानसभा सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।